वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट आया था कि मैं उनके साथ शेयर करूँ कि मैंने अपना जो वेट लॉस है वो कैसे किया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं अपने सारे भी जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस मैंने इनकॉर्पोरेट किए हैं उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूं, और अगर इसके दौरान मैं एक या दो लोगों को भी मोटिवेट कर पाई सो दिस वुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर मी, और मेरा ये वीडियो बिल्कुल हिट हो जाएगा। मैं आप लोगों से सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग ये जो सारे टर्म्स है ना, डाइट है ये सब है ना, तो ये दीज आर एक्चुअली फैंसी टर्म्स। हम कोई डाइट पे नहीं जा रहे हैं, हमें ये इसको सिर्फ 2 महीने 3 महीने कंटिन्यू नहीं करना है। सो द मेन थिंग इज वी हैव टू चेंज आवर लाइफ स्टाइल टू बी अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। अनहेल्दी मतलब आप बोलेंगे कि हम तो घर का खाना खाते हैं, अब तो लॉकडाउन है, तो द मेन थिंग इज सी वी हैव मूव टू अ वेरी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल मतलब हम मैक्सिमम टाइम अपने दिन का बैठे रहते हैं। अगर हम बैठे रहते हैं हमेशा, एंड वी कैन नॉट अवॉइड इट, क्योंकि मैं भी आईटी जॉब करती हूँ, बहुत सारे लोग हमारे हैं जो आईटी जॉब करते हैं, जो ऑफिस डेस्क वर्क करते हैं, तो उन लोग का वो है कि हमें 8 से 9 घंटा बैठना पड़ता है। वी कैन नॉट अवॉइड इट, बट उसके बदले हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ ऐसे चीज़ें अपने खाने से हटा सकते हैं जिसके वजह से हमारा जो है बैठ के अगेन वो होता है ना कि अपने दाल में ना वो तड़का डाल दिया है। सो दैट सेडेंट्री लाइफ स्टाइल इज अ तड़का टू वॉट एवर वी आर हैविंग। इसीलिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जो मैंने अपने लाइफ में चेंजेस किए हैं। टिप 1 इज फॉर एवरी वन ऑफ यू, यू विल हैव अ ट्रिगर पॉइंट। तो अपने उस ट्रिगर पॉइंट को जस्ट सर्च फॉर दोज ट्रिगर पॉइंट एंड हिट दैट ट्रिगर पॉइंट। आप सभी की एक ट्रिगर पॉइंट होगी। जैसे किसी का होता है कि आई डू नॉट वांट टू लुक चबी, दैट्स दैट ट्रिगर पॉइंट। किसी का होता है कि भाई खाना जितना खाना है खाओ, लेकिन वो है कि हेल्थ खराब नहीं होना चाहिए। यू हैव टू डू अ हेल्थ चेकअप, और आप देखिए कि आपके सही में क्या आप हेल्दी हैं या फिर ये सिर्फ आपके दिमाग में है कि आप हेल्दी हैं। दिस इज द टिप 1, यू नीड टू हैव योर ट्रिगर पॉइंट। जैसे मेरा ट्रिगर पॉइंट था कि जैसे ही 21 का लॉकडाउन ओपन हुआ था, वी वेंट ऑन अ फर्स्ट ट्रिप आफ्टर मैरिज। तो हम केरला गए थे ट्रिप में। तो वहाँ के फोटोज देखने के बाद आई रियली फेल्ट कि नो, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू सी माई सेल्फ, दिस इज नॉट द वे आई वांट माई सेल्फ कि बाहर वाले लोग मुझे इस तरह से देखें, ये क्या है। आई वॉज लुकिंग लाइक आई एम प्रेगनेंट फॉर विथ 3-4 months ऑफ अ चाइल्ड, तो मैं उसी तरह से दिख रही थी। आई वॉज हैविंग अ वेरी बल्की स्टमक, और इवन मेरे हस्बैंड का इतना बड़ा पेट दिख रहा था अभी से। मुझे ऐसा लगा नो, आई हैव टू चेंज समथिंग। तो मैंने अपना एक टारगेट सेट किया था कि मेरा बर्थडे आ रहा है, माई बर्थडे के दिन के बाद से आई विल स्टार्ट चेंजिंग थिंग्स इन माई लाइफ। मैं इतना ज़्यादा बेवॉर्ड होके नहीं खाना खा सकती, क्योंकि अगर मैं ये कंटिन्यू करूँगी तो सम डे आई विल रीच टू अ वेट वेयर जहाँ से मैं वापस नहीं आ सकती। So that was my trigger point. So the tip 1 is you need to hit to your trigger point. You need to find what is your trigger point. That may be for your loved ones, that may be for your own self, that may be for looks, that may be for आप अपने बच्चे के साथ खेल नहीं पाते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, आप थक जाते हैं। So all these things are some of the other trigger points for different people. So the tip 1 is find your trigger point. अब सेकंड ये है कि हम कैसे कहाँ से शुरू करें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो फटाक से रेडी हो जाता है कि चलो कुछ नया करते हैं, कुछ नया करने को मिलेगा, हम डाइट करेंगे, हम फिर अपना ना जिम क्लोथ्स खरीद लेते हैं, सब कर लेते हैं। बट अपनी जो बॉडी है दैट इज़ नॉट रेडी टू टेक ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि बॉडी को खाना चाहिए। वो हमेशा से ही इट हैज़ टेकन कंज्यूम्ड अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फूड, तो उसको हमेशा से यही चाहिए कि मुझे खाना चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा खाना चाहिए। ये क्या अचानक से आपने बंद कर दिया, देयर यू लूज, एंड आपको ऐसा लगेगा कि ये मुझसे ना हो पाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझसे ये सब डाइट वाइट ये कम खाना मुझसे नहीं हो पाएगा। आई हैव ऑलवेज ईटन मोर, आई ऑलवेज ईट मोर। हम खाते पीते खानदान से बिलोंग करते हैं। आई हैव ऑल्सो यूज दीज स्टेटमेंट्स कि मैं कभी पतली नहीं हो सकती, मुझे पतला होना ही नहीं है यार, मुझे क्यों पतला होना है, मैं हमेशा से ऐसी मोटी थी, तो मुझे कभी नहीं पतला होना है। आई हैव द सेम काइंड ऑफ चीज़ें मैंने भी अब दूसरों को बोला है जिन्होंने भी मुझे वेट लॉस करने बोला है। आप कैसे करेंगे? सबसे पहला जो छोटा सा चीज़ आप अपने लाइफ में लाएं कि अपने प्लेट साइज़ को रिड्यूस करें। प्लीज़ यूज़ स्मॉलर प्लेट्स। जैसे कि मैं बहुत ही बड़ा साइज़, कुछ शायद इतना बड़ा होगा, आई वॉज यूजिंग दिस साइज ऑफ प्लेट, तो हमारा दिमाग जो है ना वो बच्चा है, अब उसके साथ जितना उसको बेवकूफ़ बनाएंगे उतना बेवकूफ़ बनेगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने उस बड़े से प्लेट को मैंने छोटा किया। बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ में मैंने ये चीज़ सुना था।
आई वॉज लाइक क्या है, हम छोटा सा प्लेट ले लेंगे और 5 बार उसमें लेते जाएंगे, भूख जब तक मिटेगा नहीं तब तक तो हम खाएंगे ना, तो प्लेट छोटा होने से क्या हो जाएगा। सो आई वॉज फीलिंग दैट, बट जब मैंने खुद वो चीज़ को इनकलकेट किया देन आई रियली फेल्ट कि अपनी जो दिमाग है ना वो सही में बच जाए, उसे आप जितना बहलाएंगे फुसलाएंगे वो उतना ही फुसल जाएगा। तो सबसे बड़ा प्लेट को ना थोड़ा थोड़ा साइज करके छोटा करेंगे। तो मैं एक्चुअली मैंने जो साइज ऑफ प्लेट से शुरू किया था अपन जब जो मैं खा रही थी पहले, मैंने उसका 1/4 साइज ऑफ प्लेट पे अभी मैं खा रही हूँ। एंड लेट मी टेल यू, उस प्लेट में मैं कभी सेकेंड टाइम आप नहीं लेंगे, आप हमेशा ही उस प्लेट को जितना भर पाएंगे। सपोज आपके घर में 4 आइटम बने, चावल दाल सब्जी रायता आप अलग बाउल में ले सकते हैं, सब्जी दाल 3 चीज़ें सलाद 4 चीज़ें बने, ठीक है। तो आपको उसी प्लेट में अपने सारे चीज़ों को समेटना है। अब समेटना है तो प्लेट का साइज तो बड़ा हो नहीं सकता, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम चावल की क्वांटिटी थोड़ी कम कर देंगे, हम उसके बाद दाल की क्वांटिटी जो है उससे थोड़ा कम करके, ताकि और थोड़ा स्पेस बन जाए और वहाँ पे खाना भरे। तो आप वो करिए, ना कि आज 5 आइटम बना है तो मैंने 1 कटोरी चावल खाना ही खाना है, उसके साथ मुझे 1 कटोरी दाल भी खानी है और ऊपर से मुझे सारी सब्जियां भी खानी है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। सो टिप नंबर 2, प्लीज रिड्यूस योर प्लेट साइज। तो जो टिप नंबर 3 है हमारा, तो उसमें हम क्या करेंगे, पोर्शन को कंट्रोल करेंगे। पोर्शन कंट्रोल का क्या मतलब है, अब अपने प्लेट की साइज छोटी करिए। अब आप हमेशा से, हमारा इंडियन फूड कल्चर यही रहता है कि हम चावल इतना सारा लेते हैं, दाल एक छोटे से कटोरी में लेते हैं, जो सब्जी होता है, जो वेजीज होता है उसको और छोटे से चीज़ों साइज में लेते हैं, जो रायता होता है उसको तो बहुत ही छोटे से साइज में, वो साइड आइटम है, साइड डिश है। अब हमें इसे रिवर्स कर देना है, हमें सबसे छोटा कटोरी चावल लेना है, दाल चावल से ज़्यादा लेनी है, सब्जी जो वेजीज है उसे उससे ज़्यादा लेना है, और जो रायता है उसे सबसे ज़्यादा लेना है। सो वो चीज़ आपको अपने डाइट में करनी पड़ेगी कि आपको जो हमारा चावल खाने वाला जो चीज़ है वो चावल को हमें रिड्यूस करना है और द पल्सेस एंड वेजीज को इंक्रीज करना है। अच्छी चीज़ें अपने पेट में भरेंगे जो आपके वेट लॉस में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें डाइजेशन में अच्छे से यूज़ होती हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू टेक्निकल्स, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने बॉडी को मतलब अच्छे, यू आर गिविंग गुड न्यूट्रिएंट्स टू योर बॉडी, सो दैट आपका बॉडी जो है, योर बॉवल विल बी प्रॉपर, आप अच्छा खाना खा रहे हैं तो योर स्टमक विल बी ऑलवेज क्लीन, आप लेथर्जिक फील नहीं करेंगे, आप हमेशा से एनर्जेटिक फील करेंगे। सो दिस इज टिप नंबर 3 कि आपको अपना पोर्शन कंट्रोल करना। सो नाउ कम्स द टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 ये है कि हम पानी को बहुत ही कम तवज्जो देते हैं। एटलीस्ट मेरे जैसे इंसान बहुत कम पानी पीते हैं। मेरी मम्मी मुझे हमेशा से बोलती थी कि तुम कैसे जिंदा रहती हो इतना कम पानी पी के। तो फिर आई वॉज लाइक पता नहीं क्यों मुझे कभी पानी पीने का वो नहीं आता कि मुझे थर्स्ट नहीं लगता है, मुझे प्यास नहीं लगता है कि मुझे पानी पीना है, या फिर मैं 1 लीटर पानी एक साथ पी सकती हूँ। नो, आई कैन नॉट डू दैट। सो इसीलिए उसमें क्या होता है, आपको अपना वाटर इनटेक बढ़ाना है। आप देखेंगे, आप जैसे ही पानी बहुत ज़्यादा पीने लगेंगे ना तो आपको भूख भी कम लगेगी, और प्लस आप अपने बॉडी को पानी जितना ज़्यादा देंगे आपका बॉडी डाइजेशन उतने अच्छे से कर पाएगा। तो जब आपके बॉडी में अच्छे से डाइजेशन होगा तो आप डेफिनेटली वेट लूज करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में उतना खाना भर के नहीं रह रहा है। रात को आप सोते वक्त जब जा रहे हैं तो आपके बॉडी में इतना खाना नहीं है कि बॉडी उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है, एंड यू आर गेनिंग वेट स्लोली एंड स्टेडली। सो जो थर्ड जो हमारे ये 4th टिप था, सॉरी, तो आप अपना वाटर इनटेक को इंक्रीज करें। दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, इसे हमें हमेशा से करना चाहिए, बट हमने अपना लाइफस्टाइल को इतना खराब कर दिया है कि हम ये सब चीज़ें भूल जाते हैं, दिमाग से निकल ही जाता है कि पानी भी कहीं पीना है। तो आप कहीं भी जाते हैं, कैरी अ बॉटल विथ यू। आप अपने लिए अलग सा बॉटल रखें, अपने फैमिली के लिए अलग बॉटल्स रखें, सबके लिए अपना बॉटल डिफाइंड रखें, क्योंकि फिर आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत पानी पी लिया है, लेकिन एक्चुअली में यू हैव नॉट हैड दैट मच ऑफ वाटर हाउ मच यू आर फीलिंग यू हैड। सो इसीलिए क्या होता है, आप अपना बॉटल अगर खुद के पास रखेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा मैंने 1 लीटर पानी भी नहीं पिया है आज होल डे में, देन यू स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर। सो दैट इज व्हाट। जो 4th टिप है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईट हेल्दी। हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि आप सारा खाना छोड़ देंगे, आप सिर्फ घास फूस खाएंगे, आप सिर्फ सलाड्स खाएंगे। दीज आर ओनली ना, ये जो हम लोग इंस्टाग्राम में दिखाने के लिए, ये सब के लिए सही है। हमारे जैसे इंसान जो खाने के लिए पागल हैं, वी आर वेरी मच, आई एम अ वेरी बिग फूडी। मुझे हमेशा से फ्राइड बिरयानी ऑल दोज थिंग्स मुझे चाहिए ही चाहिए रहता है। तो फिर मैं उस तरह से वी कैन नॉट हैव सैलड्स ऑल द टाइम। तो मैंने भी वो स्टार्टिंग से ही नो किया था कि मैं सैलड्स पे नहीं जिंदा रह सकती, आई रियली नीड फूड।
मैं चावल और रोटी कुछ नहीं कट किया है मैंने, मैं आई हैड चावल, आई हैड रोटी, आई हैड ऑल काइंड्स ऑफ कार्ब्स जो है, आई जस्ट रिड्यूस द क्वांटिटी जो मैंने आपको बोला, पोर्शन कंट्रोल। नाउ व्हाट इज ईट हेल्दी? ईट हेल्दी का मतलब ये रहता है कि आप अपने डाइट में वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें। कैसे वेजिटेबल्स को इंक्लूड करेंगे? हमेशा से वेजीज खाने का तो किसी को मन नहीं होता, मुझे भी नहीं होता था, मुझे भी वेजीज कभी पसंद नहीं था। तो वेजिटेबल्स को आप कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? सपोज आप ऑमलेट बना रहे हैं, सो ऑमलेट में थोड़ा सा गाजर, थोड़ा सा शिमला मिर्च, थोड़ा सा बीन्स को हल्का सॉटे करके उसमें डालें और फिर आप वो अंडे का ऑमलेट बनाएं। सो आप ऑमलेट का टेस्ट तो मिल ही रहा है, उसके साथ आप थोड़ा सा वेजीज भी अपने बॉडी को जा रहे हैं। वेजीज में बहुत ज़्यादा अमाउंट के फाइबर होते हैं जो आपके डाइजेशन के लिए चाहिए होते हैं। सो आप कोई भी जो होता है, कोई भी कलर, जितने भी कलर्स आपके प्लेट में होंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। तो वेजीज के बाद जो सेकंड चीज़ होता है, आप अपना दिन का जो शुरुआत है वो किसी भी तरह के लिक्विड से शुरू करें। वो चाहे लेमन वाटर हो, वो चाहे सिंपल हॉट वाटर हो, वो चाहे एप्पल साइडर विनेगर हो या जीरा वाटर हो, कुछ भी पानी हो, एक ग्लास आपको पानी सुबह उठकर लेना ही लेना। थर्ड पॉइंट जो हमारा रहता है वो ये है कि प्लीज़ आप जब भी मॉल से कोई सामान खरीदते हैं, हर सामान के पीछे एक न्यूट्रिशन चार्ट रहता है। हम कभी उसे नहीं देखते, मैंने कभी अपने ज़िंदगी में वो न्यूट्रिशन चार्ट नहीं देखा है। सो प्लीज़ ट्राई टू बाय थिंग्स विच आर नॉट फ्राइड, विच डू नॉट हैव लाइक, आप वो मत खरीदें, मैं ये बोल रही हूँ, विच आर फ्राइड उसे मत खरीदें। विच थिंग्स हैव अ लॉट ऑफ सैचुरेटेड फैट, प्लीज़ डोंट बाय दैम। फिर जिसमें आपका प्रोटीन नेग्लिजिबल के साथ यू लाइक पॉइंट कुछ प्रोटीन है और उसी के साथ आपका 80 ग्राम्स अराउंड कार्ब्स है, प्लीज़ अवॉइड दोज फूड्स। और जो हमारी टेम्पटेशंस होती है ना, जैसे मेरा टेम्पटेशन है हल्दीराम का भुजिया। हल्दीराम का भुजिया इट्स लाइक मैं 1 kg ख़त्म कर सकती हूँ 3-4 हफ्तों में। सो इसीलिए मैंने क्या किया, जब मैं ये 3-4 महीनों के लिए, जब मैं एक्चुअली अपना वेट को थोड़ा सा ट्रैक में लाने का कोशिश कर रही थी, आई नेवर बॉट देम। तो जब आपके घर में वो सामान होगा ही नहीं तो आपको जब भूख लगेगी आप वो खाएंगे ही नहीं। सो वो चीज़ हो जाता है कि प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड बाइंग देम एट द फर्स्ट प्लेस। मॉल जब जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें टेम्पटेशन होती है। मैगी एक चीज़ होती है जो टेम्पटेशन होती है। मैगी का कुछ मतलब ना वो आपके पेट को अच्छा रखता है। मैगी खाने के बाद सम पीपल हैव एसिडिटीज़, आई हैव एसिडिटीज़, बट मुझे मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है। बट मैंने उस 3 महीनों के लिए मैगी घर पे लाया ही नहीं। सो व्हेन यू हैव दैट टेम्पटेशन एंड यू डोंट हैव मैगी एट होम, तो आप वो खा ही नहीं सकते। सो इसलिए खरीदते वक्त ही अपने आप को रोक लीजिए कि नहीं, मुझे नहीं खरीदना है, मुझे ये नहीं लेके जाना है। एटलीस्ट फॉर 1 महीने के लिए आप ट्राई करेंगे ना, तो उसके बाद आपकी बॉडी अपने आप समझ जाएगी। इट विल नॉट क्रेव फॉर दोज थिंग्स। हमको जो रात में देख के क्रेविंग्स होता है ना, प्लीज़ कंट्रोल दोज क्रेविंग्स फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। आप देखेंगे आपको नेक्स्ट मंथ से क्रेविंग्स होगी ही नहीं। फ्राइड फूड को जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करिए। एयर फ्राइड चीज़ें खाइए। ट्राई टू इम्प्रोवाइज थिंग्स। जैसे मैं आपके साथ अगले एपिसोड्स वगैरह में, अगले वीडियोस में आई विल शेयर विथ यू मैंने कैसे चिली चिकन बनाया है, बट आई हैव नॉट फ्राइड देम। आई मेड चिली प्रॉन्स विदाउट फ्राइंग। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ एक विदाउट ऑयल चिकन रेसिपी शेयर किया था, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। इट विल टेस्ट एज गुड एज अ चिकन, बट आप उसमें बिल्कुल तेल की जो क्वांटिटी है उसे कम कर देगा। तो आप सोचिए कि अगर क्रेविंग्स होता है तो आप महीने में 1-2 बार यू कैन हैव अनहेल्दी थिंग्स। जैसे मुझे बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है, बर्गर अवॉइड कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इन 3 महीनों में मैंने 2 बार बर्गर कंज्यूम किया है। मटन हो गया, जैसे मटन भी हम लोग को बहुत दिन हो जाता है तो हमको मटन खाने का मन करता है। सो मटन का भी ऐसा था कि हमने महीने में 1 बार मटन के लिए रखा हुआ है कि 1 महीने में 1 बार मटन इज़ ओके, वी कैन हैव दैट। जो आप ना वो जो चीट डे होता है, मेक इट अ चीट मील। आप एक दिन में एक अनहेल्दी खाइए रादर देन होल डे अनहेल्दी खाने से बेटर है। सो ये सारे जो हेल्दी ऑप्शंस है उसे इनकॉर्पोरेट कीजिए एंड एजुकेट योरसेल्फ कि किन चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा मिथ में रह जाते हैं कि ये चीज़ हेल्दी है, बट हम कभी पीछे के न्यूट्रिशंस को नहीं देखते, कभी हम उसके बारे में गूगल नहीं करते, हम कुछ नहीं करते हैं, बट हम सोचते हैं कि ये चीज़ हेल्दी है। नंबर 5 हमारा ये था कि ईट हेल्दी। ईट हेल्दी पे मैं अगर अभी बोलने चलूँ तो आपको आधे घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो मैं बस बेसिकली आपको यही बोल रही हूँ कि आप अपने लाइफ में वेजीज को इंक्लूड करें, आप अपना वाटर इनटेक को थोड़ा सा बढ़ाएं और आप
फ्राइड फूड्स को कम्प्लीटली अवॉइड करें, जितना हो सकता है फ्राइड अवॉइड करें। अपने किचन को थोड़ा तवज्जो दें, अपने किचन से निकला हुआ खाना सबसे अच्छा खाना होता है। उससे आप इतना पेट भरें, जितना पेट भरेंगे ना तभी भी उस मतलब आपका कभी अनहेल्दी इंटेक होगा नहीं। हम अभी बड़े होने के बाद ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जब हमारी मम्मियाँ खाने के लिए देती थी तब तो हम लोग इतने मोटे कभी नहीं होते थे, जबकि मम्मियाँ तो प्यार से और 2-3 रोटियाँ ज़्यादा दे देती थी। बट क्यों? क्योंकि वो सारा खाना किचन से आता था। इंडियन किचन इज़ वेरी हेल्दी अनटिल अनलेस आप उसमें बहुत ज़्यादा तेल मसाले का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तेल मसाला थोड़ा सा कम करें और इंडियन खाना बहुत अच्छा है अपने बॉडी के लिए, आप उसे इंटेक करें। रात का खाना जो है उसे जितना आप लाइट कर सकते हैं उतना लाइट करें। होल डे में आपको जो मन है, आप जो मन है वो खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए, चावल खाइए, दाल खाइए, व्हाटएवर जो घर का खाना होता है वो खाइए। रात को जितना हो सकता है उतना अवॉइड करें। जैसे कि आप रात को ग्रिल्ड चिकन खा सकते हैं, आप ग्रिल्ड पनीर खा सकते हैं, आप सलाड्स खा सकते हैं, आप बॉइल्ड चना खा सकते हैं, आप बॉइल्ड राजमा खा सकते हैं, येलो मटर बॉईल करके उसमें बहुत सारा क्यूकम्बर, ऑनियन, टमाटोज़, बहुत सारा चाट मसाला थोड़ा करके आप चाट के जैसा बना के उसको खा सकते हैं। सो ट्राई टू अवॉइड राइस, रोटीज़ और बहुत सारा मसाला वाला खाना इन नाइट। रात का खाना बहुत लाइट होना चाहिए और वो आप सोने से 2-3 घंटे पहले कंज्यूम कर लीजिए इफ़ पॉसिबल। इफ़ नॉट पॉसिबल तो फिर थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर दीजिए। रात को अगर भूख लगता है ना तो फिर आप चाहे तो दूध ले लीजिए, 1 कप ले लीजिए। कि बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो 1 कप दूध पी लीजिए। आप देखेंगे कि आप 3 वीक्स तक आपको ये थोड़ा सा क्रेविंग्स एंड हंगर वो सब रहेगा। उसके बाद आपका बॉडी यूज टू हो जाएगा और आप उस भूख को सस्टेन करने के लिए यूज टू हो जाएंगे। So point number 5 is eat healthy. So last but not the least, which is my tip number 6, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को 30 मिनट्स दिन में एटलीस्ट यू हैव टू गिव योर सेल्फ। यू हैव टू गिव योर सेल्फ का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप ग्रूमिंग करें एंड ऑल दैट करें। 30 मिनट्स आपके बॉडी को एक्सरसाइज चाहिए ही चाहिए एक दिन में, विच इज़ अ मिनिमम। आई डो नॉट से यू वेट ट्रेनिंग, आई डो नॉट से गो टू जिम। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने डांस वीडियोस किया है अपनी बहन के साथ। डांस वीडियोस को देख के हम लोग डांस करते हैं, क्योंकि डांस करना हमें अच्छा लगता है तो हम डांस कर लेते हैं 30 मिनट के लिए। फिर हम लोग कभी कभार होता है तो नीचे जाके एटलीस्ट हम स्लो वॉक ही सही बट हम वॉक करते हैं 30 मिनट्स के लिए, विच इज़ मिनिमम। कभी कभार 1 घंटा हो जाता है, कभी कभार 1.5 घंटा हो जाता है। जिस दिन हम लोग को कुछ वेट ट्रेनिंग करने का मन किया, हम लोग थोड़ा बहुत वेट ट्रेनिंग भी कर लेते हैं। बट 30 minutes has to be given to any kind of exercise that you love. आपको उठ के नीचे अपने जो भी है अपार्टमेंट में जाए, थोड़ा सा राउंड लगाएं। अपार्टमेंट बंद है, नीचे नहीं जाना है, कोविड के लिए अवॉइड करना है। घर में वीडियो लगाएं, गाना बज जाए, धूम से नाचें, बाराती वाला डांस करें, जो मन करे आपको वो करें, लेकिन आपका पैर हाथ हिलना चाहिए। 30 मिनट के लिए वो होना ही होना चाहिए। सी वेट लॉस, हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हम जिम नहीं जाएंगे तो हम वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। आई वुड टेल यू 70% ऑफ योर वेट लॉस इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय गुड फूड and healthy food and quantity of the food, portion control, and 30% of your weight loss is given by the exercises. Both have to go hand in hand. आपको खाना भी अपना हेल्दी करना है, नॉट सैलेड्स, घर का खाना, हेल्दी खाना, दाल चावल रोटी खाना है। और आपको जिम तो नहीं, चलना है, डांस करना है, व्हाटएवर करना है, लेकिन हाथ पैर हिलाने हैं 30 मिनट मिनिमम के लिए। उससे ज़्यादा अगर आप कर पा रहे हैं दैट वुड बी अ गोल्डन थिंग फॉर यू। बट आई वुड टेल यू कि पर्सन टू पर्सन आपने बहुत दिनों से ये वेट को पुट ऑन किया है, सो आप ओवरनाइट ऐसे ही चुटकी में ना आप उसको कम करने का मत सोचिए। द वेट दैट यू हैव लॉस्ट वेरी रैपिडली, यू विल गेन इट वेरी रैपिडली। इसीलिए बिल्कुल स्टडीली, आराम से, जितना हो पाता है आप उतना अपने बॉडी को स्ट्रेन करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं स्ट्रेन कर दें। ऐसा ना हो कि आपने एक दिन में इतना ज़्यादा एक्सरसाइज किया कि आप नेक्स्ट डे उठ ही नहीं पा रहे हैं। सो दैट वुड बी अगेन ड्रॉबैक फॉर यू। आप वहाँ से गिव अप कर देंगे, बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी।
So I hope I have covered everything that I have done during my weight loss of this 3 months. और एक और बात, 3 महीने में मैंने किसी भी तरह का कोई भी दवाई नहीं खाया, मैंने किसी भी तरह का कोई भी सप्लीमेंट्स यूज़ नहीं किया है। मैंने प्रोटीन इनटेक अपना जो नेचुरल फूड से होता है, मैंने वहाँ से ही प्रोटीन इनटेक करने का कोशिश किया है, बट हाँ, प्रोटीन फुल नहीं हो पाता है। सो प्रोटीन पाउडर इज़ अच्छे ब्रांड्स के प्रोटीन पाउडर इज़ नेसेसरी फॉर अ बॉडी, बट मैंने अभी तक एटलीस्ट मेरे ये 10 kgs लूज़ करने में मैंने कोई प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो उसे ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए। हमेशा याद रखें, आपको प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करना है। सो जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, फिश इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, चिकन ब्रेस्ट्स आर वेरी गुड ऑप्शंस, और अंडा बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो दीज ऑल थिंग्स। और जो लोग वेजिटेरियंस है वो लोग को दे हैव पनीर, दे हैव सोयाबीन, दे हैव राजमा, दे हैव पल्सेस, देयर आर मैनी थिंग्स जिससे आप प्रोटीन इनटेक कर सकते हैं। दूध हो गया, बहुत सारी चीज़ों से आप कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड लेट मी टेल यू, आई एम नॉट अ प्रो, ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने खुद अपने बॉडी पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और मैंने लूज़ किया है। विद द सेम एक्सपेरिमेंट्स मेरे हस्बैंड ने 15 kgs लूज़ किया, मैंने 10 kgs लूज़ किया, मेरी सिस्टर ने नियरली 7 to 8 kgs लूज़ किया, मेरे पापा मम्मी सब ने एटलीस्ट मिनिमम 5 kgs तो सभी ने लूज़ किया है। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो आपको अपने लाइफ में चेंजेस लानी चाहिए। एटलीस्ट कोविड के सिचुएशन में तो हमको इतना पता ही चल गया है कि वी नीड टू लिव हेल्दी। सो यहाँ पे मैं वीडियो रोकती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपकी अगर कोई भी क्वेरीज है, आप अगर चाहते हैं कि मैं और डिटेल्स में आपको कोई भी टॉपिक पे डिस्कस करूँ, तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं उसके बारे में एलाबोरेटिवली आपको और ज़्यादा डिटेल्स के साथ टॉपिक्स पे बात करूँगी। अंटिल वी मीट अगेन, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। एक और चैनल है मेरी बहन का जिसमें हम दोनों आपके साथ जितने भी एक्सरसाइज वीडियोस है, जितने भी डांस वीडियोस है वो शेयर करने वाले हैं। वो यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, प्लीज़ क्लिक ऑन दैट चैनल, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो चैनल दे दूँगी। उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि उसी चैनल में हमारे सारे भी एक्सरसाइज वीडियोज़ आएंगे। मेरे इस चैनल पे मैं ट्राई करूँगी आप लोगों के साथ सारे जितने भी मैंने अपने हेल्दी ऑप्शंस ट्राई किए हैं, जो भी नए इनोवेशंस मैंने ट्राई किए हैं, आई विल शेयर देम विथ यू। और आपको अगर कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। टिल देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विथ एवरीबडी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग इसे देखेंगे और शायद मोटिवेट भी होंगे। सो अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय।